हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास 7th ICSE एक्सरसाइज 14C का क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जो मेरे चैनल पर बेल आइकन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज 14C 3x - 2/7 माइनस x - 2/4 इजिकल टू 2। ये हमें वैल्यू दी हुई है। तो अब हम 7 और 4 का एलसीएम निकालते हैं, वो आ गया 28। तो अब हमारे को 28 को हमने 7 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 4। अंदर वैल्यू रख ली हमने ब्रैकेट में 3x - 2। अब हमारे पास 28 को हमने 4 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 7, तो ये आ गया -7। वैल्यू आ गई x - 2 इजिकल टू 2। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम उसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू आ गई 12x माइनस 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई -8। अब हमारे पास वैल्यू है -7 को हमने x से किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -7। -7 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई +14 अपॉन 28 इजिकल टू 2। 12x - 7x - 8 + 14 इजिकल टू 2 × 28। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास 12x में से हमने 7x को माइनस किया, वैल्यू आ गई 5x -8 + 14 इजिकल टू, ये आ गया हमारे पास 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया 56। हमारे पास वैल्यू आ गई 5x इजिकल टू 56 -8 जो था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, +8 -14 +14 माइनस में चेंज हो गया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5x इजिकल टू 50। x इजिकल टू 50/5। इसे कट किया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें वैल्यू दी है 2x - 3/3 माइनस x - 5 इजिकल टू x/3। ये हमें वैल्यू दी हुई है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 3 और x के नीचे अपॉन है 3, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1। तो अब हमने इन तीनों का एलसीएम लिया, हमारे पास एलसीएम आ गया 3। हमारे पास वैल्यू आ गई 3 को 3 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 1, तो ये ऊपर वैल्यू आ गई 2x - 3। वैसे ही हमारे पास आ गया 3 को हमने 1 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 3, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -3x + 15, क्योंकि ये माइनस माइनस 2 टाइम आ गया, और इजिकल टू x, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड किया 1 और 1 को x से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई x। तो अब वैल्यू आ गई हमारे पास 2x - 3x - 3 + 15 इजिकल टू x। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2x - 3x, वैल्यू आ गई -x, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास -3 और +15, तो ये आ गया हमारे पास +12 इजिकल टू x। अब x और x हम एक साइड ले लेंगे, 12 इजिकल टू x + x, 12 इजिकल टू 2x। तो x हमारे पास आ गया x इजिकल टू 12/2। इसे कट किया 2 से 12 को, तो आ गया x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। 28 की वैल्यू है x - 4/7 इजिकल टू x + 3/7 प्लस x + 4/5। हमें ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 28 की दी हुई है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 7, 7 और 5 है ये, तो इनका एलसीएम लेके हमारे पास वैल्यू आ गई 35। 35 अब हमने
35 को 7 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 5। तो अंदर वैल्यू आ गई 5x माइनस 4 इजिकल टू 35 को हमने फिर 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5। तो 5x प्लस 3 ब्रैकेट में ले लिया और 35 को हमने 5 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 7। तो हमारे पास आ गया ब्रैकेट में x प्लस 4 और ये आ गया 7। तो अब हम इसको लिखते हैं 5x माइनस 20 इजिकल टू 5x प्लस 15, 5x प्लस 15 अब वैल्यू है प्लस 7, तो प्लस 7x और प्लस 28, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 5x माइनस 7x इजिकल टू के इस साइड वैल्यू को लेके आ गए, इजिकल टू 15 प्लस 28 प्लस 30, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो 5 ये हमारे पास आ गया 5x माइनस 12x इजिकल टू वैल्यू आ गई 63। तो माइनस 12x में से हमने 5x माइनस किया, वैल्यू आ गई वहाँ पर माइनस 7x इजिकल टू 63। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 63 अपॉन माइनस 7, इसे कट किया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 की वैल्यू है x माइनस 1 माइनस x अपॉन 3 इजिकल टू 1 माइनस x माइनस 2 अपॉन 2, ये हमारे को वैल्यू दी हुई है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस x अपॉन 3 इजिकल टू 1 माइनस x माइनस 2 अपॉन 2, ये हमें वैल्यू दी हुई है। तो अब हम करते हैं इसको 5, 3 एंड 2, ये हमारे पास जो वैल्यू है इसका हम लेते हैं एलसीएम। तो 5, 2 और 3 का एलसीएम आ गया, क्योंकि ये तीनों एक टेबल में नहीं आते, तो इसका एलसीएम आ गया 30 और इसको अपॉन 1 कर देते हैं। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई 30 को हमने 5 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो हमारी वैल्यू आ गई 6x माइनस 10 और ये आ गया हमारे पास 6x माइनस 6। जब हमने इसको 6 से किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6x माइनस 6। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई 30 को हमने 3 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 10। 10 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 10x इजिकल टू 30 को हमने 1 से डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 30। 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया 30 माइनस, अब हमने 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15, तो 15 को x से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई माइनस 15x। अब 30 को 2 से डिवाइड किया 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई हमारे पास 30, क्योंकि ये माइनस बाहर था तो ये आ गया प्लस 30, 2 टाइम माइनस था। हमारे पास वैल्यू होगी 6x माइनस 10x माइनस 6 इजिकल टू 30 माइनस 15x प्लस 30 इजिकल टू, हम इसको करके 0 ले लेते हैं। तो अब वैल्यू हमारे पास आ गई 6x माइनस 10x, ये वैल्यू आ गई। अब हम इस माइनस 15x को इस साइड लेके आएंगे, ये आ गया प्लस 15x इजिकल टू 30 प्लस 30 प्लस 6, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। माइनस 6 यहाँ जाके प्लस 6 में चेंज हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 15x और 6x हमारा प्लस का था और माइनस 10x। तो इसको जब हमने सॉल्व किया हमारे पास वैल्यू आ गई 11x इजिकल टू 66, x इजिकल टू 66 अपॉन 11।
इसे हमने 11 से कट किया 66 को, तो वैल्यू आ गई 6। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। वैल्यू है 2x प्लस 20% ऑफ x इजकल टू 12.1। हमारे को ये वैल्यू दी हुई है। तो अब हम इसको लिखते हैं 2x प्लस 20%, 20/100 ऑफ मल्टीप्लाई x इजकल टू 12.1। तो 0 से 0 कट कर दिया, वैल्यू आ गई 2x प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x/10 इजकल टू 12.1। वैल्यू हमारे पास आ गई 2x प्लस 2x/10 इजकल टू 12.1। अब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो वैल्यू आ गई 20x प्लस 2x इजकल टू 12.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ये जो है इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 20x प्लस 2x, 22x इजकल टू 121। जब इसको 12.1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 121। तो x इजकल टू 121/22। जब हमने इसको कट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 11/2, क्योंकि हमने इसको 11 से डिवाइड किया, दोनों को 11 से। तो वैल्यू बन गई हमारे पास x इजकल टू 11/2। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आ गई 51/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 51/2। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आ गया।